हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच। तो कहानी की शुरुआत पार्क कॉन्ग को दिखाते हुए होती है, जो कि एक मशहूर एक्टर है और अपने करियर में बुलंदियों को छू रहा है। इस वक्त जहां उसकी माँ दुनिया में कुछ भी खरीद सकती है, उसने पैसे और शोहरत दोनों ही हासिल कर लिए थे, जिसकी वजह से वह अपनी किस्मत को लेकर घमंडी हो गया। कॉन्ग एक आलीशान और बेहद महंगे अपार्टमेंट में रहता है। जहां भी वह जाता है उसके साथ उसका मैनेजर जुयोंग रहता है। जुयोंग भी एक समय एक्टर हुआ करता था, लेकिन अच्छे रोल ना मिलने की वजह से उसने एक्टिंग करना छोड़ दिया और कॉन्ग का मैनेजर बन गया ताकि वह अपनी जिंदगी चला सके। वह कॉन्ग के कामकाज और शेड्यूल को मैनेज करने का जिम्मेदार था। एक शाम कॉन्ग ने फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े इवेंट में हिस्सा लिया, जहां उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर कॉन्ग ने भाषण दिया, जिसमें उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह इस मकाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने एक एक्टर के तौर पर अपना सफर बहुत ही मामूली तरीके से शुरू किया था। यह जान करके कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही छोटे गांव से आया था। दूसरी तरफ सोयोंग नाम की एक लड़की टीवी पर पार्क कॉन्ग को अवार्ड लेते हुए देखती है। सोयोंग दरअसल कॉन्ग की पहली एक्स गर्लफ्रेंड थी जब वह गरीब था। वह न्यूयॉर्क से सियोल वापस जा रही थी ताकि अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगा सके। उस रात 22 दिसंबर था, क्रिसमस के ठीक एक रात पहले का दिन। जियोन अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाने वाला था, लेकिन कॉन्ग उसे रुकने और उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। यह वही बार था जहां कॉन्ग अपने फेमस होने से पहले अक्सर शराब पिया करता था। वहां बैठकर दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जोयोंग और कॉन्ग ने एक साथ ही रोल के लिए ऑडिशन दिया था। यह दोनों ही फाइनल राउंड तक पहुंचे, लेकिन किस्मत ने कॉन्ग का साथ दिया और वह ऑडिशन जीत कर एक फेमस एक्टर बन गया, जबकि जियोंग ने एक्टिंग करना छोड़ दिया और कॉन्ग का मैनेजर बन गया। जोयोंग को याद आया कि अगर कॉन्ग का ऑडिशन पास नहीं होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। कॉन्ग को भी याद आता है कि कैसे उसने 10 साल पहले इस बार में ही सियोंग को छोड़ दिया था, जिसके बाद उसके रास्ते अलग अलग हो गए। कॉन्ग ने अपने करियर को आगे बढ़ाया, जबकि सियोंग ने अपनी कला को निखारने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ चली गई। जब वे बार से बाहर निकलते हैं तो कॉन्ग चाहता था कि जियोंग उसके साथ दूर बार में चले, लेकिन क्रिसमस के एक दिन पहले की रात थी। जियोंग अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए उसने टैक्सी में कॉन्ग को अकेले घर जाने के लिए कहा। टैक्सी में बैठकर कॉन्ग, जो नशे में धुत था, ड्राइवर से बात करने लगा। ड्राइवर खुद को बहुत ही लकी फील कर रहा था, कितने बड़े स्टार को अपनी टैक्सी में बैठाने का मौका मिला। उसने सोचा कि कॉन्ग तो वह सब कुछ पा चुका है जो कोई भी व्यक्ति चाहता है। उसने कॉन्ग से पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो क्या अपने पास्ट को बदलना चाहोगे। ड्राइवर को यह भी पता था कि कॉन्ग सोयोंग से अपने रिश्ते तोड़ने के बाद पास्ट बदलने के बारे में सोच रहा था। उसने कॉन्ग से कहा कि उसके इस सपने को वह हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। अगली सुबह कॉन्ग एक साधारण से लकड़ी के फर्श पर आंख खोलकर उठता है। वह खुद को एक अनजान जगह पाकर पूरी तरीके से हैरान था। उसके सामने दो बच्चे खड़े थे जो कि उसे पापा कह के पुकार रहे थे, और फिर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। सोयोंग, उसका लंबे समय से खोया हुआ प्यार, जो कि अब उसकी वाइफ थी। कॉन्ग को समझाया गया कि वो अपने ही घर में है और ये दोनों उसके और सोयोंग के बच्चे। सोयोंग को लगता है कि कॉन्ग अभी भी कल की शराब के नशे में है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पी ली थी। कॉन्ग खुद भी इस कंडीशन को समझ नहीं पा रहा था। उसे सोयोंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे मिल नहीं सका। फाइनली कॉन्ग तय करता है कि वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाएगा ताकि वह इस मिस्ट्री को सुलझा सके। कॉन्ग बिना कुछ सोचे अपार्टमेंट के अंदर घुस गया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड देखकर शॉक रह गए, क्योंकि उसे सोसाइटी में एक के रूप में भी पहचाना नहीं गया। वह लापरवाही से टॉप मंजिल पर पहुंच गया और दरवाजे का लॉक खोलने के लिए कोड डालने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वह काम नहीं आया। तभी उसने किसी को अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलते हुए देखा और चौंक गया। उसने सोचा या कोई चोर है जो उसके घर में घुस रहा है। इसके बाद उसने अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड को उसे रोकना पड़ा। माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया जब अपार्टमेंट के ऑनर ने सोचा कि कॉन्ग उसकी वाइफ का लवर है। कॉन्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह एक फेमस एक्टर है, हालांकि वहां भी कोई भी उसे पहचानने वाला नहीं था। कुछ देर में कॉन्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वह गुस्से में था और उसका दिमाग घूम रहा था। पुलिस ने उसे बताया कि डेटाबेस के मुताबिक वह अपार्टमेंट उसका नहीं है। कॉन्ग को यह जानकर झटका लगा, जो कुछ भी उसके पास था वह जा चुका है। एक ही रात में कॉन्ग की पूरी दुनिया बदल गई। उसकी शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब सोयोंग उसे लेने पुलिस स्टेशन पहुंची। सोयोंग ने खुद को उसकी पत्नी बताया, लेकिन कॉन्ग ने इनकार कर दिया कि वह उसकी वाइफ नहीं है। इस पर सोयोंग को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि कॉन्ग उसे तलाक देना चाहता है। पुलिस ने उसे शांत करते हुए कहा कि कॉन्ग थोड़ा उलझ गया है, क्योंकि वह खुद को एक फेमस एक्टर बता रहा था। आखिरकार दोनों घर वापस चले गए। कॉन्ग अभी भी इस बात को लेकर हैरान था कि क्या वह सच में सोयोंग से शादीशुदा है। सोयोंग को उसके बार बार सवाल करने पर इतना गुस्सा आया कि उसने कॉन्ग को चलने के लिए एक थप्पड़ जड़ दिया। उसी वक्त कॉन्ग ने बाहर से गुजरती हुई एक टैक्सी देखी और उसे रात की घटना याद आ गई। उसे याद आया कि उसने सोयोंग के साथ शराब पी थी। फिर उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर से बात की। उसके बाद से ही वह इस अजीब कंडीशन में फंस गया।
फिर जब वह घर पहुंचा तो सोयोंग ने उसे फिर से बकवास करने के लिए डांटा। तभी कॉन्ग को अपनी बेटी रूही के बारे में पता चला, जिसने उसे बताया कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है और उसके साथ बिताए सारे पलों को याद नहीं कर पा रहा। इस पर सियोंग ने कहा कि वो अपने आर्ट क्लास के बाद दोस्तों से मिलने जा रही है, इसीलिए उसने कॉन्ग से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। कॉन्ग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो बच्चों की देखभाल करे, इसीलिए उसने सोयोंग से कहा कि वह एक बेबी सिटर रख ले। यह सुनकर सोयोंग को लगा कि कॉन्ग अभी भी नशे में है और उसे होश नहीं है। इसके अलावा घर का किराया अभी तक चुकाया नहीं गया था, इसीलिए उसने कॉन्ग को डांटते हुए कहा कि वह शराब पीना बंद कर दे और बिलों को पे करने में मदद करे। लेकिन कॉन्ग का ध्यान कहीं और था। वह टैक्सी ड्राइवर के बारे में जवाब ढूंढना चाहता था, जिससे वह क्रिसमस के एक दिन पहले रात मिला था। इसीलिए वह बच्चों को अपने साथ लेकर टैक्सी कंपनी पहुंचा। वहां उसने कोवर्कर के बारे में पूछा जिसमें उसने सफर किया था, लेकिन दुर्भाग्य से कोवर्कर ने बताया कि ऐसा कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं है जो उसकी बताई गई डिटेल से मैच खाती हो। अपनी नई लाइफ के बारे में और जानने के लिए कॉन्ग ने अपने जुड़वा बच्चों से सवाल पूछे। रूही ने बताया कि कॉन्ग एक एक्टर है, लेकिन वह इतना फेमस नहीं है। फिर रूही ने कॉन्ग को एक टीवी शो पर वीडियो दिखाया जिसमें वह नजर आ रहा था। कॉन्ग ने खुद को टीवी शो के एक छोटी सी कैमियो रोल में देखकर अब वो पूरी तरह से हैरान हो गया। रात को सोयोंग ने कंपनी से पूछा कि आखिर आज सुबह क्या हुआ था जब उसने किसी और के साथ अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी। तब कॉन्ग ने बताया कि वह असल में कल रात एक अजीब सी टैक्सी में ट्रैवल करने के बाद एक अलग दुनिया में आया है। सोयोंग के साथ उसका यह जीवन नहीं था जो उसने चुना था, और यह सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ था जिसने उसे यह नया जीवन दिया। सोयोंग को लगा जो कॉन्ग कह रहा है वह सिर्फ बकवास है। जब कॉन्ग सोने के लिए तैयार हुआ तो सोयोंग के साथ सोने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब वह उस पर्सन के साथ सो रहा था जिससे वह कभी प्यार करता था। उसका यह नया परिवार जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। उसे इस नए जीवन के साथ तालमेल बैठाना था, एक साथ सोना था और इस नई दुनिया में खुद को ढालना था। कॉन्ग को अब एक साथ खाना खाना था, अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल करनी थी और घर पर एक फादर और हस्बैंड की जिम्मेदारियां निभानी थी। हालांकि अपने बच्चों के साथ कोई गहरा इमोशनल कनेक्शन नहीं था। मिस्टिक टीवी जहां पर काम करता था एक ऐसा चैनल था जिसकी रेटिंग बहुत ही कम थी। भले ही कॉन्ग ने वहां अच्छा परफॉर्म किया हो या ना, लेकिन उसके परिवार को उस पर गर्व था। पर उसे लगता था कि यह चैनल बिल्कुल ही बेकार है। तभी उसके दोस्त वोही ने उसे फोन किया और अपने ड्रामा परफॉर्मेंस को प्रमोट करने में उसकी मदद के लिए कहा। इससे पता चलता है कि इस नए जीवन में कॉन्ग सिर्फ टेलीविजन पर ही नहीं बल्कि थिएटर शो के जरिए भी पैसे कमा रहा था। जब वे फाइनली मिले तो कॉन्ग ने वोही से पूछा कि वो युओन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। वोही ने बताया कि युओन इस समय अपनी नई फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। यह जानकर कॉन्ग को हैरानी हुई कि जोयोन जो उसकी असली दुनिया में एक मैनेजर हुआ करता था, इस दुनिया में एक मशहूर एक्टर बन चुका है। कॉन्ग को एहसास हुआ कि उसका करियर युओंग के साथ बदल गया था। एक दिन कॉन्ग ने उस एजेंसी के ऑफिस में जाने की कोशिश की जहां जियोंग काम करता था। वह ऊपर गया और आखिरकार जियोंग से मिलने में कामयाब हो गया। जोयोंग अभी भी उसे पहचानता था। जोयोंग ने कॉन्ग को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया। बातचीत के दौरान कॉन्ग को पता चला कि जोयोंग इस दुनिया में एक अभिनेता बन पाया क्योंकि कॉन्ग ने सियोंग को एयरपोर्ट तक पीछा करने के लिए फाइनल ऑडिशन छोड़ दिया था। इस वजह से जियोंग को मौका मिल गया, वह इस दुनिया में एक मशहूर एक्टर बन गया। जोयोंग के साथ दोपहर का लंच करने के बाद कॉन्ग सियोंग से मिलने उसकी आर्ट गैलरी पहुंचा। जोयोंग के शब्द से कॉन्ग को समझ आया कि उसने सोयोंग का पीछा करने के लिए जानबूझकर ऑडिशन का मौका गंवा दिया था। यह उसकी असली दुनिया में बिल्कुल अलग था जहां उसने करियर बनाने के लिए सोयोंग से रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद से कॉन्ग का सोयोंग के प्रति बिहेवियर बदल गया। कॉन्ग ने सोयोंग से पूछा कि अगर 10 साल पहले वो न्यूयॉर्क चली गई होती तो क्या होता, लेकिन सियोंग ने कहा कि वह कॉन्ग और उसके जुड़वा बच्चों के साथ प्रेजेंट लाइफ में खुश है। इसके बाद जोयोन ने सभी को डिनर पर इनवाइट किया। जोयोन को वही में इंटरेस्ट था जो कि उसके दूसरे लाइफ में एक दूसरे को पसंद करते थे। जोयोन ने उसके लिए अपना क्रेडिट कार्ड डिनर पर छोड़ दिया ताकि वो जितना चाहे खा सके। कॉन्ग के घर पर सोई और उसके दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से लाए हुए खाने के साथ पार्टी हुई। भले ही कॉन्ग एक प्रसिद्ध अभिनेता नहीं था, लेकिन वो पड़ोस की महिलाओं के बीच में काफी पॉपुलर था। अगले दिन सुबह कॉन्ग की माँ उसके घर आई, जो कि इस दुनिया में उसकी असली दुनिया की माँ से काफी अलग थी। वो बहुत हंगामा मचा रही थी, खासकर जब उन्हें पता चला कि कॉन्ग ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। कॉन्ग उन्हें छोड़ने के लिए टर्मिनल ले गया। उसकी माँ ने प्रार्थना की कि उसके बेटे को भी जियोंग जैसा अच्छा रोल मिले और उसे कुछ पैसे भी दिए। उसने कॉन्ग को अपने परिवार का ख्याल रखने और अपने पिता के कब्र पर फोटो चढ़ाने के लिए बोला। कॉन्ग ने तुरंत अपनी माँ की रिक्वेस्ट को पूरा किया, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने पिता की कब्र पर जाने के लिए कतरा रहा था। दरअसल कॉन्ग के मन में अपने पिता की बुरी यादें थी, जिसकी वजह से वह कभी भी उनकी कब्र पर नहीं जाना चाहता था। इसके बाद कॉन्ग एक ऑडिशन के लिए गया। उसकी एक्टिंग वाकई शानदार थी।
लेकिन ऑडिशन लेने वालों को पता चल गया कि कॉन्ग जो युआन का करीबी दोस्त है और अक्सर उसके साथ घूमता है, इसीलिए उन्होंने कॉन्ग से कहा कि वह जियोन को उसकी फिल्म में काम करने के लिए राजी करे। कॉन्ग ने जियोन से मिलकर यह बात बताई। जियोन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कॉन्ग को बताया कि उसने जानबूझकर ऑडिशन नहीं दिया क्योंकि वह चाहता है कि कॉन्ग को यह रोल मिले ताकि वो अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सके। जियोन समझ गया था कि कॉन्ग ऑडिशन के बाद ऑडिशन देते देते थक गया था। साथ ही जियोन को अपने साथ काम करने के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी, इसीलिए उसने कॉन्ग को अपने साथ मैनेजर बनाने का फैसला किया। लेकिन कॉन्ग ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और वह जो कुछ भी था उससे वह निराश था। अगले दिन कॉन्ग को सुयोंग से कांटेक्ट करने में दिक्कत हुई। उसे यहाँ पता चला कि सुयोंग ने अपनी आर्ट गैलरी में क्लास लेना बंद कर दिया है। फिर एक और समस्या तब आई जब कॉन्ग के जुड़वा बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उस दोपहर रूही ने कॉन्ग से पूछा कि एक्टर अपने फैंस को ऑटोग्राफ कैसे देते हैं। कॉन्ग ने उसे ऑटोग्राफ करने का तरीका दिखाया। रूही ने प्रार्थना की कि वह एक दिन अपने फादर को भी एक फेमस एक्टर की तरह ऑटोग्राफ देते हुए देख पाएगी। तभी अचानक रूही के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। जब वो अकेले खेल रही थी उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सोयोंग के आने के बाद कॉन्ग को पता चला कि वह एक जनरल स्टोर पर काम करती है। कॉन्ग को इस बात पर गुस्सा आ गया कि सोयोंग ने उसे इस बात के बारे में नहीं बताया और परिवार के मेन व्यक्ति के रूप में उसे बेबस बना दिया। कॉन्ग ने अपने एटीएम की जांच की और पाया कि उसके एटीएम में कुछ भी नहीं है। यह जानते हुए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वह मुश्किलों से जूझने के लिए तैयार हो गया। कॉन्ग को मजबूरन जोयोंग के मैनेजर के रूप में काम करने का इनविटेशन स्वीकार करना पड़ा। अपने नए रोल में उसे एजेंडा तैयार करना, शूटिंग सेट पर जोयोंग की देखभाल करना और यहाँ तक कि न्यूज़ पर्सन वालों से बचाने जैसा काम किया। अपने 10 साल के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उसे जोयोंग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में मदद की। कभी कभी कॉन्ग जोयोंग की स्क्रिप्ट भी पढ़ने में मदद करता था और कई बार वह खुद भी स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाता था क्योंकि उसे लंबे समय से कोई भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। दरअसल वह स्क्रिप्ट याद करने में बहुत ही काबिल था। एक बार जियोन ने स्क्रिप्ट पढ़ने में इतना समय लगा दिया कि एक्स्ट्रा कलाकारों ने इंतजार करना बंद कर दिया और सेट छोड़ दिया। आखिरकार प्रोड्यूसर ने कॉन्ग को यह भूमिका देने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि कॉन्ग एक अनुभवी अभिनेता है। कॉन्ग ने इस मौके को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसने शानदार प्रदर्शन किया। घोड़े की सवारी का दृश्य के एक्शन ने प्रोड्यूसर की भी तारीफें बटोरी, जबकि जियोन शूटिंग के लिए बने हुए घोड़ों पर ही सवारी करता था। अपनी पिछली जिंदगी से अलग इस बार कॉन्ग ने एक अभिनेता के रूप में पूरी ईमानदारी से काम किया। यहाँ तक कि घर पर उसके परिवार को भी उसके परफॉर्मेंस पर गर्व हुआ। कॉन्ग ने परिवार के मुख्य रूप में अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार को पहले से ज़्यादा प्यार करने लगा। उसकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई और वह ज़्यादा आराम से खा सकता था और समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकता था क्योंकि उसकी इनकम स्टेबल हो गई थी। हालांकि इस नए जीवन ने उसे बदल दिया और सोयोंग का ध्यान खींचा, खासकर जब कॉन्ग ने उन्हें जियोन के अपार्टमेंट में ले गया। जियोन ने उसे रहने के लिए वह अपार्टमेंट उधार दिया, लेकिन सियोन इस प्लान में उससे सहमत नहीं थी। उसे लगा कि पैसे ने कॉन्ग को पूरी तरह बदल दिया है। दूसरी ओर कॉन्ग सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सबसे अच्छा बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कॉन्ग अभी भी अपने पिछले जीवन की सोचों से जुड़ा हुआ था। सोयोंग के लिए पैसा सब कुछ नहीं था। इस वजह से इनके बीच में बहस होने लगी। रात को कॉन्ग, जो सो नहीं पा रहा था, अपने बच्चों के कमरे में चले गया। उसे एहसास हुआ कि इस नई जिंदगी में वह सारी चीज थी जो उसे पहले लाइफ में नहीं मिली थी। कॉन्ग ने अपने पिछले लाइफ की सारी गलतियों से सीख लिया। उसने समझा कि भले ही उसका जीवन शानदार नहीं है, लेकिन यह स्थिति उसे खुश रखती है बजाय उसके बिना परिवार के अकेले अमीर होने के। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और कॉन्ग अपने इस लाइफ में खुश रहने लगा। कॉन्ग अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की। उसे जुयोन के साथ ड्रामा में अपने रोल को बखूबी निभाया और कई फैंस भी मिले। इस विशेष इंटरव्यू सेशन में कॉन्ग ने खुद को एक एक्स्ट्रा अभिनेता से प्रोफेशनल एक्टर और मैनेजर के रूप में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने उसके परिवार को भी बहुत खुश कर दिया, लेकिन कॉन्ग ने जियोन के लिए मैनेजर का काम जारी रखा। जब जियोन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उसने कॉन्ग का धन्यवाद दिया और कहा कि अगर कॉन्ग नहीं होता तो वह यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। जियोन ने भी कबूल किया कि कॉन्ग उससे बेहतर एक्टर है। पुरस्कार का जश्न मनाने के लिए जियोन ने कॉन्ग को बार में ड्रिंक के लिए बुलाया, जहां उसने कॉन्ग को बताया कि अगले नाटक के लिए एक रोल खाली है, लेकिन शूटिंग में 3 महीने के लिए फौरन जाना होगा। कॉन्ग ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह लंबे समय तक अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने इसके बजाय कोई और काम ढूंढने का फैसला किया। उसी पल जियोन ने खुलासा किया कि उसे वोयोंग से प्यार हो गया है, जो कि एक काफी अजीब लड़की है। वह कॉन्ग को अपने परिवार के साथ देखकर जेलस फील करता है। जोयोंग ने यह भी कहा कि वह कॉन्ग की तरह ही अपना जीवन बदलना चाहता है। जब वे बाहर से निकले तो वही ने जोयोंग को उठाया, जबकि कॉन्ग ने टैक्सी लेने का फैसला किया। वह रात क्रिसमस के एक दिन पहले की रात थी, ठीक 1 साल पहले की तरह जब कॉन्ग का जीवन बदल गया था।
टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने कॉन्ग को याद दिलाया कि अब बहुत कम समय बचा है और कॉन्ग को अपने असली जीवन में वापस जाना होगा। यह सुनकर कॉन्ग को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। वह वहीं रहना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपनी रियल लाइफ में लौटना था। कॉन्ग को गुस्सा आ गया क्योंकि ड्राइवर उसकी जिंदगी को इधर उधर कर रहा था। तभी कार रुक गई। कॉन्ग को पता चला कि ड्राइवर कोई और नहीं, उसका बीमार पिता था। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने कॉन्ग के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, उसका उन्हें पछतावा है क्योंकि वह हमेशा काम में बिजी रहते थे। यह पल बेहद ही भावुक था क्योंकि कॉन्ग ने अपने पिता से कभी बात नहीं की थी जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। कॉन्ग घर लौट आया, उसने अपने बच्चों को गले लगाया और रात को उन्हें सुलाते हुए उनके मासूम चेहरों को देखता रहा। वह जानता था कि अगली सुबह तक वह उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। सुयोंग ने कॉन्ग को उसकी बचपन की एक तस्वीर दिखाई। उसमें वह अपने पिता के साथ था। उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था, लेकिन टैक्सी में हुई घटना ने कॉन्ग को समझा दिया था कि परिवार के साथ बिताया गया समय कितना कीमती होता है। उसने अपनी पत्नी के साथ सोकर आखिरी दिन खत्म किया और उस पल को याद करने की कोशिश की। अगली सुबह कॉन्ग एक शानदार अपार्टमेंट में उठता है। उसे दुख हुआ कि उसकी खुशहाल जिंदगी उससे छीन ली गई। तभी जोयोंग आया। कॉन्ग ने उसे सुयोंग के बारे में पूछा, जो कि शहर में एक आर्ट एग्जीबिशन लगा रही थी। जोयोंग ने बताया कि आज एग्जीबिशन का लास्ट दिन है। कॉन्ग को हैरानी हुई क्योंकि उसे लगा कि यह साल बीत गया है, लेकिन असल में उसके असली लाइफ में सिर्फ एक ही दिन गुजरा था। जाने से पहले कॉन्ग ने जियोन से कहा कि वह एक ऑडिशन के लिए और जाए और उसका सारा खर्चा वह उठाएगा। कॉन्ग एग्जीबिशन वाले स्थान की तलाश के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कार्यक्रम खत्म हो चुका है और कोवर्कर्स पेंटिंग को पैक कर रहे हैं जिसमें उसे सपने में दिखा हुआ घर था। सोयोंग अचानक वहां आ गई। कॉन्ग ने बिना हिचकिचाए उससे पूछा कि उसे यह पेंटिंग कहाँ मिली। फिर कॉन्ग सोयोंग को ऐसी जगह ले गया जहां वह घर वास्तव में था। कॉन्ग को एहसास हुआ कि भले ही वह एक सपना था, लेकिन उसके जीवन का सबसे खुशहाल पल था। 2 साल बाद कॉन्ग ने आखिरकार सोयोंग से शादी कर ली। उसके जुड़वा बच्चे हुए जिनका नाम उन्होंने रूही और रूहा रखा। इसके बाद कॉन्ग ने शुरू से ही सोयोंग के साथ अपना जीवन जीने का फैसला किया और यह मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाता है।